जी नमस्कार। आपका अपना चैनल गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। आज हम आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। गुरुजी स्टडी सर्किल का ये आइकन है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? जी, जल में तैरना जो है न्यूटन के गति के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है। जी, जल में तैरना और नाव से कूदना, बंदूक चलाना, ये सब न्यूटन के तृतीय गति नियम के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है? जी, नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा है किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये जो है विधि है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन, उसको नियंत्रण में रख के विखंडन किया जाता है, जिससे कि नियंत्रण कर में के अंतर्गत होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? जी, सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन इसका नाम था। अल्बर्ट आइंस्टीन फुल नाम था इसका। ये जर्मनी के रहने वाले थे और इनका जो ये सापेक्षता का फॉर्मूला है ऐसा है, देखिए, E बराबर mc², ये सापेक्षता का फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूटन जो है नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जी, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जी, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है नियंत्रण के लिए कैडमियम के क्षार या बोरोन का प्रयोग किया जाता है। जी, और एक दूसरा ये भी है, भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। भारी जल का जो कि सूत्र है, देखिए D2O, ये भारी जल का सूत्र है, इसका भी प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के लिए, न्यूटन नियंत्रण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? जी, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट का वजन कैसा रहेगा, मतलब क्या रहेगा पिंड का भार या उसमें वजन? तो बढ़ जाएगा, लिफ्ट का वजन जो है बढ़ जाएगा ऊपर की ओर जाने पर। ये भी VVI क्वेश्चन है ये सब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? जी, जब लिफ्ट नीचे की ओर जो आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घट जाएगा। हीटर का तार किसका बना होता है? जी, हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। जी, ये भी एक VVI क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार आता रहता है ये क्वेश्चन। सब प्रकाश वर्ष क्या है? जी, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी जो है मापने का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। और इसको एक पारसेक भी जो है खगोलीय दूरी का मात्रक पारसेक भी है। ब्रह्मांड में लंबी दूरी मापने के लिए पारसेक का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रकाश वर्ष है ना, उसी प्रकार पारसेक। ये भी दूरी का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की ऊर्जा में कौन सी क्रिया होती है? जी, सूर्य की ऊर्जा जो है उसमें कौन सा ऐसा रासायनिक क्रिया होता है जिससे कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है? तो सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा।
आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? जी क्वेश्चन नंबर 3, आकाश का रंग नीला जो है प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण क्या है? जी पानी से भरा जो बाल्टी रहता है उसमें हम छड़ी डालेंगे तो अंदर से ऊपर से दिखने से लगेगा कि अंदर में छड़ी टेढ़ा है। तो ये किस कारण से होता है? जो कि वास्तविक छड़ी जो रहता है टेढ़ा नहीं रहता है, लेकिन ऊपर से दिखने पे पता चलता है कि छड़ी टेढ़ा है। तो ये किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण छड़ी टेढ़ा दिखलाई देता है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल किस कारण से हवा में तैरता है? जी बादल जो चलता रहता है ऊपर आसमान में किस कारण से चलता रहता है एकदम तेजी से? श्यानता तथा कम घनत्व के कारण। जी कम घनत्व वाले बादल रहता है वो हमेशा चलता रहता दिखाई देता है, जो ज़्यादा घनत्व वाला ऐसा तो वो बादल ज़्यादा चलता नहीं दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? जी भारत का पहला जो है न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो ये भारत का पहला जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा है। जी अप्सरा जो है प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाता है? जी वायुयान में बैठे जो यात्री रहता है, वायुयान में बैठा हुआ, उसके पेन से स्याही क्यों रिस जाता है? तो ये भी एक VVI क्वेश्चन है। तो ये वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो रहता है पेन का स्याही निकलने लगता है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व जो है किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व को मापने वाला यंत्र जो है हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्षित आर्द्रता मापा जाता है, आर्द्रता। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जी जब बर्फ पानी में जो तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 जो रहता है भाग वो पानी के ऊपर रहता है। कब? जब बर्फ पानी में तैरता रहता है तो 1/10 पर भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्स किरणें की खोज किसने की? एक्स किरणें, जी एक्स किरणें ये होता है, एक्स किरणें की खोज किसने की? जी एक्सरे, एक्सरेज, इसको पूरा एक्सरे बोला जाता है, एक्सरेज। रेज माने किरण, रेज माने किरण, एक्स माने एक्स। एक्स किरणें की खोज किसने की? जी तो रोएंटजन जो थे वो एक्स किरणें, एक्सरेज की खोज की। एक्सरे जो है, एक्सरे का प्रयोग जो है सो पैर हाथ की हड्डी टूट जाने पर एक्सरे किया जाता है, वही एक्सरे है। उसका खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगनी किरणें की खोज किसने की? जी परावैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो ये परावैंगनी किरण का जो खोज किया था वो रीटर ने किया था। कौन किया था? रीटर। रीटर परावैंगनी किरण का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, अब अवरक्त किरण की खोज किसने की? तो अवरक्त किरण का जो खोज किया था वो हर्शेल ने किया था। हर्शेल, हर्शेल ने किया था अवरक्त किरण की खोज। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जी ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ये ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। जी ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है सबसे कम गैस में होती है, सबसे कम गैस में, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। जी रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? जी रॉकेट का उड़ना जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, रॉकेट का उड़ना। जी ये भी एक VVI क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आते रहते हैं। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का उड़ना जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
ऐसे भी समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप इसमें टिक लगाइएगा रॉकेट का उड़ना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है जी? डीजल इंजन में है, कार्बोरेटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे जी? ये भी एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था जी? नाभिकीय रिएक्टर जिससे कि परमाणु बिजली बनाया जाता है, परमाणु भट्टी, तो इसे नाभिकीय रिएक्टर का खोज जो करता थे एनरिको फर्मी जो थे नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है जी? नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है जी। अल्फ्रेड नोबेल, ये भी एक वीवीआई है क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के निवासी थे, स्वीडन के निवासी थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की थी जी? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल जो थे किस चीज़ का खोज किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा कौन सा फलकीय होता है जी? हीरा जो है कौन सा फलकीय होता है? तो हीरा जो है समचतुष्फलकीय होता है। क्या? तो हीरा, ये भी क्वेश्चन भी आया है हीरा से संबंधित, याद रखिएगा। हीरे का चमकने का कारण क्या है जी? हीरे का चमकने का जो कारण है जो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। प्रोटॉन का आविष्कारक कौन थे जी? प्रोटॉन का आविष्कारक जो थे कौन थे? तो रदरफोर्ड थे प्रोटॉन के आविष्कारक। और कब किया था आविष्कार? तो 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है जी? खाने वाला सोडा जो है, सोडा दो, एक ऐसा भी होता है खाने वाला, एक धोने वाला। तो खाने वाला सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ऐसे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए। और धोने वाला सोडा तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी जी? हाइड्रोजन गैस का जो खोज था वो किसने किया था? तो हाइड्रोजन गैस का जो खोज करता थे हेनरी कैवेंडिश, 1776 ईस्वी में किया था खोज हाइड्रोजन का। चलिए आज के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।